ओम नमः शिवाय सभी भक्तों जनों को। मैं ऋषिपाल शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से, श्री राम ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आप सभी को अमावस्या के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूं, जिनसे लोग विशेषकर से भ्रमित होते हैं। वो विशेष है हर अमावस्या को ग्रहण। देखिए, प्रत्येक अमावस्या को ग्रहण हो ये आवश्यक नहीं है। ये पुराने वीडियोज जो होते हैं, इनको आप देखते हैं, उनको पूरा सुनने के बाद ही निर्णय लें, क्योंकि उनमें तिथियां भी लिखी होती हैं। तो कृपा करके पूरा सुने और उसके बाद ही निर्धारित करें ग्रहण है या नहीं, या अपने आसपास जो भी ब्राह्मण देव हैं, मंदिर के पुजारी हैं, उनसे जानकारी लें। दूसरी बात, अब की बार जो अमावस्या है वो विशेष रूप से फलदायी होगी, क्योंकि इस अमावस्या को दर्श अमावस्या, पिठौरी अमावस्या और सोमवार के दिन पड़ने के लिए कारण सोमवती अमावस्या और एक विशेष योग जिसको हम कहते हैं कुशोत ग्रहणी, कुश पाटनी या कुश ग्रहणी अमावस्या भी इसको कहते हैं, क्योंकि इस दिन जो है ना, कुश को ग्रहण किया जाता है और वर्ष भर के लिए अपने घर में रखा जाता है, जिससे हमारे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, पितरों का हमारे घर में वास होता है, पितरों का आशीर्वाद सभी जनों को प्राप्त होता है। इसलिए पहले दिन, यानी कि अमावस से एक दिन पहले, 1 तारीख 1 सितंबर को, रविवार को सुबह जा करके थोड़े से चावल लेकर के कुशों के पास, जहां भी कुशा मिले आपको, जो हरी होती है, कुशा के पास जा करके बैठ करके प्रार्थना करके, हे कुशा देवी, हम आपको कल लेने आएंगे, बस इतना सा कहना है और वो चावल छोड़ देने हैं। और अमावस्या को प्रातः वो कुशा उखाड़ने के लिए आप कोई भी साधन ले जाएं। शर्त ये होती है, देखो, शास्त्र का कोई नियम होता है, शायद आपने नियम कभी ना सुना हो। वो जो कुशा उखाड़नी होती है उसको एक ही झटके में उखाड़ना होता है, और ओम कह करके कुशा को पकड़ें और होम फट कह करके उखाड़ दें। जरूरी नहीं है कि बहुत सारी लेकर के आनी है, चाहे आप एक नाड़, छोटी सी जड़ जैसी भी हो, जड़ समेत पूरी, उसको लेकर के आए और घर पर, मंदिर में रखें, कहीं भी रखें, उसको सुरक्षित रखें। कोई विशेष कार्य, पूजा का कार्य हो तो उसमें प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये कुश ग्रहण का जो मैंने आपको बताया। दूसरा, जो पिठौरी अमावस्या जो मैं बता रहा हूँ, दर्श अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है और सोमवती पड़ने के कारण विशेष फलदायी है। इस दिन आप अपने पितरों का कर्म कीजिए, ब्राह्मण को भोजन करवाइए, गौ को भोजन करवाइए, दान कीजिए। और एक विशेष दान मैं आपको बता दूं, आश्विन मास की, भाद्रपद मास की जो ये दर्श अमावस्या है, जिसको पिठौरी अमावस्या जो हम कहते हैं, इसमें घृत दान यानी कि घी का दान विशेष फलदायी होता है, क्योंकि ये सोमवती अमावस्या है। घी का दान मंदिर में या ब्राह्मण को, या आप पूर्ण रूप से जो हम भोजन की सामग्री है वो जो है आप दान करें, बनाकर भोजन बना करके दान करें या सूखा दान करें, किसी भी प्रकार से आप दान करें। दान का कोई नियम नहीं होता है, हाँ समय जरूर होता है। यदि आप दोपहर को 11:30 और 12:30, सीधी सी भाषा में समझ लीजिए, वैसे तो शास्त्रों में कुतप योग होता है जो 11:40 के आसपास लगता है और लगभग 12:15 बजे तक ये रहता है। इसको कुतप योग बोलते हैं। चलिए फिर आप योग को
की बजाय आप साधारण भाषा में समझ लीजिए कि दोपहर को 11:30 और 12:30 के बीच में जो ब्राह्मण का भोजन का है या दान का है, ये विशेष फलदायी होता है। सुबह का समय जो सूर्योदय का समय है, वो विशेष फलदायी होता है। गंगा जल से स्नान करना विशेष फलदायी होता है, या हर हर गंगे कह करके स्नान करना विशेष फलदायी होता है। दूध से स्नान कीजिए, गंगा जल से स्नान कीजिए, कोई विशेष सामग्री यदि आपको प्राप्त होती है, विशेष सामग्री से स्नान कीजिए, या गंगा मैया को याद कर करके स्नान कीजिए। कोई तीर्थ मिलता है तो तीर्थ में स्नान कीजिए। तो जैसे भी हो, आप भक्तिमय होकर के श्रद्धा युक्त भाव से, जब तक भाव नहीं है तब तक हमें फल नहीं है, क्योंकि ये तो शास्त्र का मत है, ब्राह्मण स्वयं नहीं कहते। कहीं शास्त्र में लिखे हुए बात वचन ही ब्राह्मण बोलते हैं, भावो ही विद्यते सत, भाव में ही सत्यता होती है, भाव में ही फल प्राप्त होता है। इसलिए भावपूर्वक ये अमावस्या मनाएं। और विशेष रूप से मैं आपको बता दूं, सोमवार को ही अमावस्या मनाएं, मंगलवार को 7:24 या कहीं कहीं 26 मिनट, वो पंचांग अनुसार 2-4 मिनट का अंतर हो जाता है। कोई विशेष बात नहीं होती है 2-4 मिनट में। कई बार इन 2-4 मिनट के चक्कर में आप ब्राह्मणों को कुछ बोलने लग जाते हैं उल्टा सीधा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अलग अलग पब्लिकेशन की किताब होती है, और सबका उत्तर एक जैसा नहीं होता है। आपको भी पता है, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं हम। प्रत्येक पब्लिकेशन का जो कोई भी सवाल है, उसका जो उत्तर है, कुछ न कुछ अंतर सब में जरूर मिलता है। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, ये कोई भ्रमित होने वाली बात नहीं है, या किसी को भला बुरा कहने वाली बात नहीं है, या शास्त्र पर शक करने की बात नहीं है। तो मैं तो यही अनुरोध करूंगा, आप बिल्कुल भक्ति भाव से और एकमत होकर के हिंदू धर्म अनुसार, शास्त्रानुसार ये अमावस्या मनाएं। जय श्री राधे, जय श्री राम।